हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ऐसे ही विचारों को वैश्विक मंच पर उजागर कर जन के मन में उनके भावों को भरने वाले श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरण चिन्हों पर, उनके विचारों पर चलने वाले हमारे नगर के व्यक्तित्व श्री शरद वाजपेयी जी का जय अटल चैनल पर उनके विचारों का स्वागत है। जी श्रीमान जी नमस्कार। सर, जो कि लखीमपुर जनपद की वर्तमान, भविष्य और भूत की गतिविधियां रहीं, उसमें आपको एक सफल इंजीनियर, एक सफल राजनीतिक व्यक्तित्व और एक सफल नागरिक के रूप में जाना जाता है। श्रीमान जी, जो वर्तमान की तात्कालिक स्थितियां हैं, हम आपके द्वारा उन विचारों को जय अटल के दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। जी श्रीमान जी, आपका स्वागत है। अभी जो अपने जनपद का, प्रदेश का और देश का माननीय योगी जी और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास हो रहा है, जिसमें हमारी पार्टी सबका ये विश्वास और जो हम लोग चाहते हैं कि इसमें सबका साथ हो, सबका विकास हो, समाज का जो वंचित वर्ग है उसको आगे लाया जाए, क्योंकि हमारे जो जिनके सिद्धांतों से हम लोग आज भी प्रेरणा लेते हैं। हमारे जी कल हमारे जनपद, हमारे राष्ट्र के गौरव श्री मिल्खा सिंह जी का दुखद निधन हो गया। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। मिल्खा सिंह जी ने एक आने वाले देश की तमाम पीढ़ियों को खेल के प्रति जागृत किया और विश्व में एथलेटिक्स के क्षेत्र में उन्होंने भारत की मान और पहचान बनाई। इससे बड़ा जहां आजकल रोज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते हैं, इससे बड़ा गौरव क्या हो सकता है कि 40 वर्ष तक उनका राष्ट्रीय रिकॉर्ड कोई न तोड़ पाया। और उन्होंने खेल की जो परंपरा पैदा की, ये बहुत ही सुखद संयोग है कि जहां उनको पद्मश्री पुरस्कार मिला, वहीं उनके पुत्र जीव मिल्खा सिंह जी को भी ये पद्मश्री पुरस्कार मिला, जो कि देश के ऐसे गोल्फर थे। उन्होंने दुनिया में एक समय में 28वीं रैंकिंग प्राप्त की। इससे ऊपर आज भी हिंदुस्तान का कोई गोल्फर अपना स्थान नहीं प्राप्त कर सका। ऐसे लोगों को, देश के युवाओं को उत्साहित करने वाले, उनको अपने कृतित्व के द्वारा एक उदाहरण प्रस्तुत करने वाले ऐसे मिल्खा सिंह जी के प्रति मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। और ये भी अत्यंत दुखद है कि 13 जून को ही उनकी पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया था। उनको भी ईश्वर अपनी चरणों में स्थान दे, यही मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है। सर, वी नो दैट you are gold medalist in engineering and you prove it by your unique market. So we want to you that you give a message for freshers and experienced engineers. No, they have to learn, and there is a feeling that English is very necessary for life, for advancing in your life and in your business and your profession. Yeah. But I want to emphasize that we studied in Hindi medium school only. Up to 12th I was a student of the government inter college Lakhimpur Kheli. I never went to any convent school. I studied in Lakhimpur Kheli, never went to any big schools in Nainital or Dehradun or Gwalior, etc. But still, I went to university. I went to University of Roorkee in my first attempt, but still, one should have knowledge of English, but one should not think
that English is the only way we can advance in life, and this should be emphasized. And I think the engineering graduates and all people who are in any way, any walk of life, should feel proud in their mother language and try to make anyone who is inefficient in English, he should be helped. सर, आज के समय में भारतीय खेल प्राधिकरण साई मीन्स स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हालात विचारणीय हैं। आपके द्वारा हम शासन प्रशासन से यह रिक्वेस्ट करते हैं कि भारतीय खेल प्राधिकरण पर ध्यान दिया जाए, और हम आपके द्वारा भी चाहते हैं कि आप इस पर अपने कुछ विचार ज़रूर व्यक्त करें, चूँकि कोरोना काल में सारे हॉस्टल्स और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हॉस्टल्स और स्टेडियम्स लगभग बंद हैं या कि बहुत ही धीमी गति से कार्य कर रहे हैं, तो उन पर हम चाहेंगे कि आपके कुछ इस समय पिछले 1.5 साल से ये जो कोरोना महामारी का समय चल रहा है, इसमें ये आवश्यक भी था कि इस तरीके के सभी जो कार्यक्रम थे उनको रोका जाए। और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास भी है कि जैसे ही परिस्थितियां पुनः सामान्य की ओर बढ़ेंगी, पुनः ये सब गतिविधियां शुरू की जाएंगी। और आप ही के चैनल के माध्यम से मैं ये भी अपील करता हूं कि ये जो केस आने कम हुए हैं, लेकिन ये महामारी के ये वेरिएंट ख़त्म नहीं हुए हैं, तो लापरवाही ना करें। अभी भी घर से निकलें तो मास्क लगा के निकलें। आपने स्वयं देखा होगा कि आप अगर सड़कों पर निकलें तो 100 में से 10 आदमी ही मास्क में निकलते हैं, जबकि महामारी जब ज़्यादा थी तो लोग 90 लोग लगा के चलते थे। तो लापरवाही ना करें और याद रखें कि 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, और अपने निजी जीवन में भी इसका पालन करें, ये बहुत आवश्यक है। सर, भारतीय खेल प्राधिकरण से कुश्ती गेम को धीरे धीरे ख़त्म करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, ऐसा समाज में आया है, जिससे कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया के केंद्र काशीपुर में कुश्ती को ख़त्म कर दिया गया, वहाँ से हॉस्टल से बच्चों को निकाल दिया गया। सर, हम आपसे चाहेंगे कि भारतीय खेल कुश्ती को बढ़ावा दिया जाए और वहाँ पर पुनः कुश्ती स्थापित की जाए। नहीं, कुश्ती को ख़त्म करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अभी भी टोक्यो ओलंपिक में भारत के पहलवान जा रहे हैं और भारत के पहलवान पहले भी ओलंपिकों में जीतते रहे हैं। किसी विशेष परिस्थितियों में हो सकता है काशीपुर में कोई समस्या आई हो, उसके बारे में अधिकारियों को अवगत करा के वार्ता की जाएगी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे चैनल पर आए। जय हिंद, जय भारत, जय अटल।